डिप्रेशन अचानक से पता नहीं कहाँ से बाहर सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन के अंदर कहीं से आता है। तो उस टाइम पे कई चीज़ें मैंने कोशिश की, डॉक्टर्स के पास भी गई, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार एक बार दवाई ले लूँगी तो कहीं न कहीं फिर उस पे मेरी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ा अपने आप को वहाँ पे रोका। और फिर पीएमसी हिंदी का ही एक वीडियो मेरे फ़ीड में आता है, यूट्यूब के फ़ीड में, जिसमें दीप्ति नदेला मैम बताती हैं अपने जीवन की आत्मा की यात्रा के बारे में। उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी ज़िंदगी में भी मेरे जो डिप्रेशन है वो किसी पास्ट लाइफ़ की वजह से तो नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम कंचन बाला है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ध्यान की मेरी यात्रा 4 साल पहले शुरू हुई थी। जीवन में सब कुछ अच्छा था बाहर से, पर कहीं न कहीं मन में एक कमी सी लगती थी और वो कमी धीरे-धीरे बढ़ते टाइम कोविड के टाइम पे एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है। डिप्रेशन अचानक से पता नहीं कहाँ से बाहर सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन के अंदर कहीं से आता है। तो उस टाइम पे कई चीज़ें मैंने कोशिश की, डॉक्टर्स के पास भी गई, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार एक बार दवाई ले लूँगी तो कहीं न कहीं फिर उस पे मेरी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ा अपने आप को वहाँ पे रोका। और फिर पीएमसी हिंदी का ही एक वीडियो मेरे फ़ीड में आता है, यूट्यूब के फ़ीड में, जिसमें दीप्ति नदेला मैम बताती हैं अपने जीवन की आत्मा की यात्रा के बारे में। उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी ज़िंदगी में भी मेरे जो डिप्रेशन है वो किसी पास्ट लाइफ़ की वजह से तो नहीं है। तो उस चीज़ को मैंने देखने के लिए अपने आप को एक पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन यूट्यूब के थ्रू ही मैंने दिया था अपने आप को। और उस टाइम से मेरा स्पिरिट वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट हो गया था। तो जिस पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन में मैंने अपने आप को देखा था, एक कमरे में बैठे हुए मेरे सामने एक स्पिरिट गाइड थे मेरे, और साथ में एक और आदमी थे। तो उस स्पिरिट वर्ल्ड में उन्होंने मुझे कुछ बताया और साथ में फिर उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ। ज़्यादा क्या बातें हुई ये मुझे नहीं पता चला, लेकिन मुझे भेज दिया गया। लेकिन उसके अगले दिन से मुझे कहीं न कहीं उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होने लगी अपने उसमें, डेली लाइफ़्स में कहीं न कहीं उनकी आत्मा प्रेज़ेंस फ़ील होने लगी थी। स्पिरिट वर्ल्ड से जब मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, सबसे पहले मुझे मेरे गाइड्स, उसके बाद फिर एंजल्स और फिर पैलेडियन एनर्जीज़, इन तीनों के साथ धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट बढ़ने लगा। मैं जब मंदिर जाया करती थी तो देवी-देवताओं के साथ मेरा एक जुड़ाव था। वैसे पत्री जी मना करते थे कि देव पूजा नहीं करनी, लेकिन कभी मेरे से पूजा छूटी नहीं। एक बार ऐसी बात हुई थी कि मैं मंदिर से शिवरात्रि के दिन पूजा करके वापस आई थी। तो उस ध्यान में जब मैं बैठी थी तो मुझे शिव जी दिखाई दिए थे। शिव जी मेरे माथे पर एक भभूत लगा रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि शिव जी मेरे लिए कोई आदेश। ये चीज़ मेरे अंदर से अपने आप निकली थी और मुझे ऐसा डाउट हुआ कि ये चीज़ मैंने बोली है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम बोलते नहीं हैं ऐसे अक्सर। तो उसके बाद शिव जी ने मुझे कहा कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। ये ध्यान मार्ग में जो प्रगति हमारी हुई है, इस पूजा पाठ के साथ है, जो ध्यान की जो प्रगति हमारी हुई है बहुत अच्छी होती है। इसके साथ-साथ कई एस्ट्रल मास्टर्स भी मेरे साथ काम कर चुके हैं, उनसे मुझे गाइडेंस भी मिलती है। जब डिप्रेशन का मेरा समय था, उस टाइम पे मैं किसी को बता नहीं पाती थी अपने मन की बातें क्या हैं, घर में भी चिड़चिड़ाहट होने लगती थी। जैसे ना स्वाभाविक चीज़ है, डिप्रेशन होती ही ऐसी चीज़ है कि हम किसी से मिल नहीं पाते, किसी से ज़्यादा बातें नहीं कर पाते अपने बारे में। तो उसी टाइम से ये मेरा परिवर्तन जब शुरू हुआ, जब स्पिरिट वर्ल्ड से मेरा कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ, कई चीज़ें मुझे अपने बारे में पता चली, कई चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में पता चला जो हमारा मन का स्वभाव होता है, हम किसी चीज़ को ले लेते हैं अपने भीतर, किसी चीज़ से परेशान होने लगते हैं, ये सारी चीज़ें अब बेकार लगने लगती हैं। चिड़चिड़ाहट जो हमारे मन में आने लगता है, वो चीज़ बेकार लगने लगती है कि क्यों हम इन चीज़ों को इतना लेते हैं, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती इतनी ज़्यादा हमारे जीवन में।
इतनी बड़ी ज़िंदगी हमारी पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई है, आत्मा की यात्रा जो जिसे हम कहते हैं, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पे ख़त्म होगी। और इस छोटे से जीवन में इतनी बड़ी-बड़ी जो हम समस्याएँ ले लेते हैं, तुच्छ चीज़ें होती हैं ये हमारी ज़िंदगी में, हम इन्हें लेकर परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। उसके बाद जो मेरा सबसे अच्छा अनुभव जिसे मैं कहती हूँ, वो मेरा हायर सेल्फ के साथ रहा है। मेरी खुद की जो आत्मा, जो हायर सेल्फ जिसे आम भाषा में ओवर सेल्फ स्पिरिट कहते हैं, उनके साथ मेरा सबसे अच्छा रिश्ता, जो मन को शांति देने वाली, आनंद के साथ एक जब मैंने महसूस किया है उस ऊर्जा को, अपनी आत्मा को अपने भीतर महसूस किया है, तब एक आनंद की खुशी, एक जैसे सब कुछ मेरे पास है, पूरा ब्रह्मांड जैसे मेरे ही पास घूम रहा है, इस तरह की खुशियाँ मुझे महसूस हुई है, इस तरह की चीज़ें महसूस हुई हैं। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी स्पिरिट जो है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो बहुत बहुत विशाल एक चीज़ है, जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये सारे देवी देवता, सारे एस्ट्रल मास्टर्स और सारे एंजल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये सब हमारे ही जैसे लोग हैं। और बार बार मुझे उनसे यही मैसेज मिलता है कि हम भी वही चीज़ हैं जो वो हैं, वही ऊर्जा है, वही शक्ति है। पत्री जी का मेरे साथ कई बार सपनों में दिखाई दिए। मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन उनके मैसेजेस मुझे हमेशा मिलते रहे हैं। और एक मैसेज में मैंने मेरे टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उस एक मैसेज में मैंने उनसे कह दिया था कि ये प्लीज़ ठीक कर दीजिए। उस समय में वो मेरे सपने में आया और मुझसे कहा कि तुम ऐसी जगह पे अब हम जाने वाले हैं, ऐसे समय में हम जाने वाले हैं जहाँ इंसानों को खुद की ऊर्जा से अपने आप को ठीक करना और देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं होगी उस समय में। तो तुम दूसरों से क्यों मांग रही हो? तुम खुद ठीक कर सकती हो, तुम खुद बना सकती हो। तो उन्होंने मुझे डाँटा थोड़ा। स्टार्टिंग में तो मुझे बुरा लगा कि ऐसे सपने में आके मुझे डाँट रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये ऊर्जा है। हमारी आत्मा किसी देवी देवता किसी से भी कम नहीं है, सारी एक ही ऊर्जा के अलग-अलग रूप हैं। और वो ठीक, ये मैंने जब इसको बोला कि चलो अब ठीक हो जाओ, ये तुरंत ठीक भी हो गया। ऐसे कई अनुभव मेरे जीवन में रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस भी मेरे जीवन में कई बार रहे हैं, जहाँ पे मैंने अपनी ही विल पावर से कुछ चीज़ों को क्रिएट किया है, अपने लाइफ में लेकर आई हूँ मैं उन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जब हम ध्यान में जुड़ते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ, हमारे उसमें बढ़ने लगती हैं। मैनिफेस्टेशंस, हीलिंग, स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट, जिन्हें हम टीवी में देखते हैं कई बार चीज़ें, जो एवेंजर्स वगैरह में हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें असल में भी होती हैं। ये अब पता चला था मुझे ध्यान में आने के बाद। ध्यान से मुझे ये बात पता चली कि हम जो अपने जीवन में चाहते हैं वो हम बना सकते हैं और ला भी सकते हैं। तो शुरुआत में जैसे हमें प्रकृति नेचुरल, हमें इंसानों के साथ रहते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जीवन में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे ये पता चला है कि जैसा हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी वैसी ही हो जाती है, अगर हम उसे पूरा मौका दें, अपनी इच्छा शक्ति दें और अपनी आत्मा की शक्ति, अपनी खुद की शक्ति उसे प्रदान करें। तो जैसे मैं कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी और वो हो नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर मैंने पूरा ये कहा कि अब मुझे ये जॉब चाहिए, और पूरा एग्ज़ाम वो निकल गया एक ही बार में। कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ ज़्यादा मुझे उसमें मेहनत करने की। फिर मैंने ऐसा कहा कि मुझे ऐसी जगह पे अपना घर चाहिए, ऐसी जगह पे मुझे जॉब चाहिए। तो अड़चनें कई आती हैं, लेकिन उस संकल्प शक्ति जो मेरी बढ़ी थी, उससे वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो गई थी। और कई तरह के डर भी थे जो मेरे अंदर थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। और नींद ना आने की मेरी एक परेशानी थी। ध्यान में आने के बाद मेरा नींद की परेशानी भी वो ठीक हो गई। ज़्यादा भी नहीं सोती अब, और जैसे डिप्रेशन में हम जाते हैं तो कई लोग बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं,
उस तरह की चीज़ें भी थी और कई ज़्यादा सोने के बाद किसी को कभी भी नींद भी नहीं आती, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं पहले मांस का सेवन करती थी, मैं नॉन वेजिटेरियन थी क्योंकि मेरा परिवार जो था वो पूरा नॉन वेजिटेरियन ही है, अभी भी है इस बारे में। लेकिन जब स्पिरिट वर्ल्ड से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ तब पत्री जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा, मतलब ऐसा भाव मुझे महसूस हुआ कि वो कह रहे हैं कि इस घर में तो नॉनवेज चलता है, यहाँ मैं नहीं आऊँगा। जब उन्होंने ऐसा मुझसे कहा, इंट्यूश एस्ट्रल वर्ल्ड में ये बातें हुई थी, तब मुझे ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए। शायद इतने बड़े-बड़े मास्टर्स हैं, कुछ कह रहे हैं। हालाँकि ज़ुबान पे वो टेस्ट लगा हुआ था तो छूटा नहीं आ रहा आसानी से, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं अब नहीं। कुछ टाइम बाद फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने आप को ही खा रही हूँ। जब इस तरह का भाव मेरे मन में आया तब मैंने उसको तुरंत छोड़ दिया कि नहीं अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती ये चीज़। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरी जॉब यहाँ लगी चंडीगढ़ में। जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझसे कहा जा रहा है कि आप एनिमल किंगडम से माफ़ी माँगिए, कि पिछले जितने भी आपने ये कर्म किए हैं उन सब की माफ़ी माँगिए। ये माफ़ी माँगना क्यों ज़रूरी है? जब मैंने ये माफ़ी माँगी तब मुझे समझ में आया कि ये सारे एनिमल्स जो हैं, वैसे तो हमें पता ही होता है कि इन सब में आत्माएं हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व देते नहीं हैं। उनकी आत्माओं को भी ठेस पहुंचती है हमारे कर्मों के द्वारा। प्रेम उन्हें भी चाहिए होता है जैसे हमें चाहिए होता है। ये चीज़ मुझे उनके बारे में माफ़ी मांगने के बाद समझ में आई। ये एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है मेरे जीवन में, मांसाहार को त्यागने के बाद जो ये एनिमल किंगडम के साथ है मेरा एक फॉरगिवनेस का और एक लव एंड पीस का रिलेशनशिप बना था। इसके बाद कई बार मैं जो हम स्पिरिट एनिमल्स की बात करते हैं तो कई बार स्नेक्स, डॉग्स, स्पाइडर्स ये भी आते हैं। उसके बाद फिर मेरे घर में भी कभी मैं स्पाइडर वगैरह देखती हूँ तो मैं उनको नहीं मारती। इतना करती हूँ कि वो मेरे घर से बाहर चले जाएँ, क्योंकि आत्मा उनमें भी है और वही आत्मा है जो हम में भी है। पीएमसी हिंदी के चैनल को जब मैं देखती थी तो पत्री जी के मैसेजेस वहाँ पे पोस्ट किए जाते थे जिसमें वो कहते थे कि अपने आप को स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य में भी जोड़ना आवश्यक है। तो स्वाध्याय में मेरे पास ऐसे मुझे समझ नहीं आता था कौन सी बुक्स लें कौन सी ना लें, क्योंकि मम्मी पापा का मुझे डर रहता था कि वो मुझे देखेंगे इस तरह की चीज़ें पढ़ते हुए, तो फिर कहीं ना कहीं उनके मन में जो आजकल के माता पिता के रहते हैं कंसर्न कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इस बात का मुझे डर था कि कहीं वो मुझे जज ना करें कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इस तरह की चीज़ें कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने देखा क्या बुक पढूँ मुझे समझ नहीं आया था उस समय में। तब काजल तहरी जी के एक स्वाध्याय सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन करके। जब मैंने वो सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड देखा था, सुना था उसमें, तब मुझे ऐसा लगा कि ये बुक जैसे मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे सुनना नहीं है, मुझे ये पढ़ना है। उसी दिन मैंने फिर ये बुक ऑर्डर की थी। कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ गया कि चलो देखते हैं, जो होगा सो होगा। किताबें कहाँ क्या पढ़ रही हूँ, अब मम्मी पापा जो पूछेंगे। तो मैंने ये बुक ऑर्डर की और जिस दिन ये बुक आने वाली थी मेरे घर में, उसी दिन सुबह सपने में मुझे वो बुक का कवर दिखाई दिया और उसी दिन वो बुक मेरे घर में आ भी गई। मेरे को पहले तो ऐसा लगा कि वाह, आज सुबह मैंने इसको देखा और ये मेरे 10 दिन पहले इसकी डिलीवरी हो गई है। तब ये ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो इसमें स्टार सिस्टम्स के बारे में बताया गया है, ह्यूमन डीएनए के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे लग रही थी कि ये चीज़ें तो मुझे पहले से पता है कहीं ना कहीं ये मुझे जैसे उस बुक में लिखा हुआ था कि यू आर कोडेड फॉर दिस। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में ये बुक मेरे साथ ही बात कर रही है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ही चीज़ें लिखी हुई है इसमें। तब मैंने ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। ये बुक पढ़ने के बाद कुछ टाइम बाद मुझे प्लेडियन एनर्जीज भी फील होने लगी अपने पास। एक बार मुझे सपने में आया कि जैसे आसमान में मेरी खिड़की जहाँ पे मैं सोती थी उस खिड़की के सामने आसमान में स्पाइरल्स बन रहे हैं और स्पाइरल्स में
ऐसे करके एक सिजिल बनाया, सिजिल के साथ लिखा हुआ यू कैन क्रिएट एवरीथिंग। प्लेडियंस का मैसेज मेरे लिए फर्स्ट मैसेज यही था कि यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू कैन क्रिएट एवरीथिंग, एक्सपेक्ट इट टू कम। वो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहे थे। जब मैं सुबह उठी तो मैंने कहा कि मैंने उस बुक को हाथ में लिया, फिर मैंने देखा एक्सपेक्ट इट टू एवरीथिंग, ये क्या मतलब हुआ इनका। तब मैंने कहा क्या एक्सपेक्ट करना है मुझे, क्या लेकर आना है मुझे। उन्होंने कहा एवरीथिंग, जो तुम्हें चाहिए अपने जीवन में उसको सोचो कि आ रहा है और वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। ये पहली बुक मेरी थी। इसके बाद फिर मैंने ब्रह्मानंदम बुक पढ़ी थी। ब्रह्मानंदम में लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की टीचिंग्स जो थी उसके बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सच में जो हम आज के समय में देखते हैं अपने आसपास, स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। और ये बहुत अच्छी बात है। ये मेरा एक सोल लेसन ये भी था, अपने आप को ही बैलेंस करना, अपने फेमिनिन और मास्कुलिन पार्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने इस बुक से सीखी। और चक्रों के बारे में भी इस बुक में कई जगहों पे बताया गया है और उससे भी मैंने अपने आप को चक्रास बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया उस ज्ञान को। चंडीगढ़ में आने के बाद मुझे मेरा पहला पिरामिड मिला, जो दिल्ली में मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि घर में थोड़ी मेरी रिस्ट्रिक्शंस थी इन सब चीज़ों के साथ में। तब चंडीगढ़ में जो मैंने जॉब मैनिफेस्ट की उसके बाद फिर मैं पहली बार पंचकुला के पिरामिड में गई। बहुत सुंदर पिरामिड है, बहुत अच्छी ऊर्जा भी है उसकी। जब हम वहाँ पे ध्यान कर रहे थे तो पहले तो पिरामिड में बहुत अच्छा ध्यान लगता है, तो वो ध्यान तो अच्छा था ही। और साथ में मुझे मेरा कम्युनिटी, मेरी ग्रुप जो जिसे हम कहते हैं सज्जन सांगत्य के लिए, वो मुझे मिला वहाँ पर। चंडीगढ़ का PSSM टीम जो है हमारी, मैं उससे जुड़ी और उसके बाद हम लोग सज्जन सांगत्य करते हैं। बहुत अच्छा मन लगा वहाँ पे, बहुत अच्छे वाइब्स जो जिसे हम कहते हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी ऊर्जा अपने अंदर ले लेते हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान होता ही रहता है जीवन में, ज़िंदगी में। तो जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हमारे अंदर भी गुण आने लगते हैं। जिस चीज़ को हम देखते हैं उस चीज़ की तरह हम भी अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं उस चीज़ को। तो इसीलिए सज्जन संगत्य तो ज़रूरी है ही। और PSSM की टीम के साथ जब मैं जुड़ी तो काफ़ी सारे बदलाव आए। पहले तो जो मेरा जॉब जो था, मुझे वो नया जॉब था मेरे लिए, तो इतनी अच्छे से मेरी जॉब वो चल नहीं रही थी। लेकिन फिर PSSM के साथ जब मैं जुड़ी, ये सज्जन संगत्य उन लोगों के साथ जुड़ी, तो मुझे अफ़र्मेशन कहा गया, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने लिए अफ़र्मेशंस करें कि ये जॉब मेरी मदद कर रही है। तो मैंने ऐसे अफ़र्मेशंस देना शुरू किया, काफ़ी हेल्प मिला। तो इसीलिए सज्जन संगत्य पे इतना महत्व दिया जाता है। और पिरामिड के नीचे ध्यान करना तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिरामिड ऊर्जा बहुत अच्छी ऊर्जा है। क्योंकि जो हम पत्री जी ने ये बात हमें बताई थी कि पिरामिड कई जगहों पे, कई एस्ट्रल दुनियाओं में भी और बड़े बड़े ग्रहों जो बाहर के ग्रह हैं उनमें पिरामिड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी ऊर्जा। और ये खुद मैंने महसूस किया था जब मैं पहली बार पिरामिड में गई थी। इसके बाद एक और मेरा अनुभव पिरामिड के साथ रहा जब हम डिवाइन होम रिज़ॉर्ट में गए थे। वहाँ पे पिरामिड के नीचे जो ऊर्जा थी, हमने वहाँ पे पूरी रात ध्यान किया था। बहुत ही अच्छा ध्यान लगा था, बहुत ही अच्छी ऊर्जा हमने ली वहाँ पर। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सारे कर्म जो थे कट रहे थे। तो मैं सबको यही कहूँगी कि पिरामिड के नीचे ध्यान और सज्जन सांगत्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जैसी ऊर्जा के साथ रहते हैं वैसे ही ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है, वैसा ही हमारा भी स्वभाव बन जाता है। इसलिए सज्जन संगत्य बहुत ही आवश्यक आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। हमारी PMC चंडीगढ़ की टीम जो है कई जगहों में, कई स्कूलों में, कॉलेजेस में, PGI हॉस्पिटल्स और हमारा ऑफिस खुद का जो लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस है हमारा, हम वहाँ पे ध्यान प्रचार कर रहे हैं।
क्योंकि हमने खुद व अपने आप में अनुभव किया है ध्यान के फ़ायदे, तो उन्हें आगे ले जाना भी हमारा ज़िम्मेदारी है। हम खुद जिस चीज़ से बेनिफिट हुए हैं उसे दूसरों को बताना बहुत आवश्यक है। इसीलिए ध्यान प्रचार का माध्यम हमने चुना है, लोगों की उन्नति हो इस माध्यम से, आत्मा की उन्नति हो, सभी तक ये पहुँचे। इसीलिए हमारी PSSM चंडीगढ़ की टीम जो है कार्य कर रही है। लगातार हम कहीं न कहीं ध्यान का प्रचार करते ही रहते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।